हरे कृष्णा। तो आज हम समझेंगे जीत में हार है और हार में जीत है। जिस प्रकार हम देखते हैं, हम हमेशा जीतना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो, स्पर्धा हो और टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स, हर एक चीज़ में हम लोग जीतना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जीत में ही खुशी होती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जीता है, आपने देखा होगा कि बहुत ही खुश होता है वो, और जो हार जाता है वो दुखी होता है। मगर आज हम समझेंगे कि हार में खुशी है ना? हार में किस प्रकार हम खुश रह सकते हैं। तो भौतिक संसार के अंदर जीत में भी हार है और हार में जीत है। मगर हमें हमें ये समझना पड़ेगा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जिस प्रकार हम समझें कि कैसे जीत में हार है, क्योंकि हम कितने ही जीत ले, मेडल प्राप्त कर लें, कितने हमारे पास सर्टिफिकेट्स हो, मगर ये सब कुछ एक दिन जीरो हो जाएगा। किस प्रकार? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मृत्यु हमें जीरो बना देती है। कितना ही बड़ा हीरो हो, मगर जब मृत्यु आती है तब व्यक्ति सब कुछ जीरो हो जाता है। पूंजा, लाभ, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सब कुछ। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हम लोग जीते और जीरो भी ना हो, हारे और खुश भी हो। तो आध्यात्मिक तरीके से हम देखें कि इस भौतिक संसार में अगर कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए है तो वो है केवल भगवान। बल्कि हम अपने जीवन में जीरो बसाते हैं, एक नहीं बसाते। जितने भी हमने जीरो बसाए हैं उसके सामने एक लगाएंगे तो सबकी संख्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इस जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करें। ऐसे देखने जाए, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान तो अजीत है, उनको हम जीत नहीं सकते। और ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वतंत्र है, वो किसी पे अधीन नहीं है। मगर तब भी हम शास्त्रों में देखते हैं कि अगर भगवान को किसी ने जीता हो तो ना देवी देवताओं ने ना असुर ने, भगवान को केवल भक्तों ने जीता है। और कैसे? भक्ति के द्वारा। ध्यानी, ज्ञानी, योगी वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं पकड़ पाए, मगर भक्तों ने भगवान को पकड़ लिया है। इसी प्रकार भगवान अजीत होकर भी, है ना, उनको नहीं जीत सकते, मगर भी भगवान अपने आप को जीता देते हैं भक्ति के माध्यम से। भगवान कहते हैं शास्त्रों में, अहम भक्त पराधीना, मैं स्वतंत्र हूँ मगर मैं अधीन भी हूँ। किस पे? भक्तों के ऊपर। तो भक्ति के द्वारा भगवान को जीत सकते हैं, प्रेम से, अहंकार से नहीं, क्रोध से नहीं। भगवान को जीतना है छल कपट से भी नहीं, भगवान को जीतना है प्रेम से। तो प्रेम के द्वारा भगवान वश में आ जाते हैं। ये केवल भक्ति के द्वारा संभव है। ठीक है। और भगवान को हारने में मजा आता है। ऐसे भगवान को कोई हरा नहीं सकता। महाभारत के युद्ध में भी देखिए, कौरवों ने भगवान को नहीं हराया, अर्जुन को, है ना। इसी प्रकार भगवान को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है, मगर तब भी भगवान हार जाते हैं। किसके सामने? भक्तों के सामने। तो भगवान को हारने में मजा आता है। कितना अंतर है समझ शक्ति में, भौतिक समझ शक्ति और आध्यात्मिक समझ शक्ति में। इसलिए आप सभी को एक विनती है कि भगवान श्री कृष्ण की अभी जन्माष्टमी आ रही है, उससे पहले हमें भगवान को और ज़्यादा समझना है, गीता के माध्यम से, भागवत पुराण के माध्यम से।